Hello, students. Today we are going to discuss the last topic that has been mentioned in the syllabus of your computer graphics. Okay, so the topic that will be mentioned here is computer animations. Okay, let's get started. So now, what does this computer animation mean? Okay, most of the students are, I can see all of you might be knowing the term animation. तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है. तो एनिमेशन जो है वो हम किसको बोलते हैं? एक्चुअली द वर्ड एनिमेशन हैज़ बीन क्रिएटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एनिमा. ओके, जिसका मतलब है सोल. सोल या वी कैन से इनर सेल्फ. ठीक है. तो देखो, अब इसको क्यों मतलब हमने इस अनरियल वर्ल्ड को क्यों रियल वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया है? क्योंकि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी स्टोरी को मतलब एनिमेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या लगता है, वो मतलब वो एनिमेटेड मूवी हो या कोई भी स्क्रिप्ट जो भी हम बनाते हैं, दैट सीम्स टू हैव ए लाइफ ऑफ इट्स ओन, है ना? तो हमें लगता है जो हमें हमारे सामने स्क्रीन पे दिखाया जाता है, हमें लगता है ये सारी चीज़ें, ये सारे इंसान, ये जो भी सीनरी है इनके पीछे, ये सारी रियल है. ठीक है. तो ऐसा कुछ होता नहीं है. तो क्या होता है ये, किस प्रोसेस के थ्रू ये सारा मतलब जो भी यहाँ पे मतलब एनिमेशन का जो भी प्रोसेस है, ये किसके थ्रू होता है? एनिमेशन के थ्रू. ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते हैं, ठीक है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने स्क्रीन पे मूव होता है, इधर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, या कोई भी मोशन करता है, वो कोई भी मतलब मोशन उसके अंदर अप्लाई की जाती है, तो उस पूरी प्रोसेस को हम एनिमेशन बोलते हैं. ठीक है. और ये जो एनिमेशन है, मतलब हम जिन ऑब्जेक्ट्स पे इस एनिमेशन को, इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि एनिमेशन जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, इमेज या कोई भी कैरेक्टर जो असल में मूव नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब असल में वो हिल नहीं सकता, बातें नहीं कर सकता, उसे मूव कराता हुआ या उसे बोलता हुआ दिखाया जाता है स्क्रीन पे. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी इमेज, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की या किसी सीनरी की या मतलब किसी भी इंसान के बहुत सारी इमेज को लिया जाता है, फिर उसको मतलब उन इमेज को एनर्जी, इमोशंस उनके अंदर इस तरह से मूवमेंट्स कराई जाती है, मतलब जिससे वो स्क्रीन पे आपके सामने इस तरह से पेश किया जाता है कि वो मूव करता है. ठीक है. वो वहाँ पे मूवमेंट करता है या वो वहाँ पे मतलब बोलने लगता है. ठीक है. तो इस एनिमेशन को कैसे करते हैं, मतलब कैसे होती है इसके अंदर ये प्रोसेसिंग? देखो, इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले बहुत सारी इमेजेस का यूज़ करना पड़ता है. ठीक है. और वो इमेजेस जो है वो सिंगल पोज में नहीं होती, दे कैन हैव डिफरेंट पोजेस. इनफैक्ट मतलब जब हम उनको प्ले करते हैं, फिर ओब्वियसली एक ही पोज में तो नहीं करेंगे ना वो, मतलब जो भी मूवी बनानी हो या कोई भी मतलब शॉर्ट फिल्म बनानी हो, हम एक ही पोज में तो नहीं दिखाएंगे ना उसको. तो हम क्या करते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट इमेज या डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन वाली इमेज लेते हैं. ठीक है. फिर उन इमेज को सीक्वेंस में बहुत ही फास्टली चलाते, मतलब उनको चलाया जाता है. ठीक है. और उस चीज़ से वो क्या करने लगते हैं, वो मूव कर मतलब स्क्रीन पे मूव करते हुए दिखाई देते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हम कंटिन्यूअसली बहुत सारी इमेज, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बहुत सारे इमेजेस को रन किया जाता है. ठीक है. उनको चलाया जाता है और हमें क्या लगता है कि हमारे सामने कोई वीडियो प्ले हो रहा है. ठीक है. और हमें लगता है कि कोई रियल वीडियो प्ले हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता. लेकिन अब मतलब पहले पहले ऐसा होता था कि सिंपली नो इन ऑब्जेक्ट्स को, मतलब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल अनरियल होते थे, उन्हीं का यूज़ किया जाता था. लेकिन आजकल रियल मतलब ह्यूमन बींग्स का भी यूज़ कर मतलब किया जाता है. उनके वीडियो क्लिप्स लिए जाते हैं, उनके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, वो एक्शंस करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं खुद. तो वैसे भी मतलब वैसी एडवांसमेंट आई है. ठीक है. तो सिंपली आपने मतलब यहाँ पे एनिमेशन क्या होता है वो जानना था. आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एनिमेशन जो है वो मतलब क्या होता है. ठीक है. और वो कैसे होता है, थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू आपको मिला होगा. और अगर आप ये जो एनिमेशन जो है इनको क्रिएट कौन करता है, आपके दिमाग में ये आया होगा कि इनको कौन क्रिएट करता है, तो उनको हम बोलते हैं एनिमेटर्स. ठीक है. एनिमेटर या आर्टिस्ट्स. क्योंकि मतलब कोई भी एनिमेशन को क्रिएट नहीं कर सकता. ईच एंड एवरी पर्सन इज़ हैविंग डिस्टिंक्ट टैलेंट्स, है ना? एनिमेटर बनने के लिए या एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए
वन शुड हैव द क्रिएटिविटी एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है, मतलब उसके अंदर विजुअलाइज करने की काबिलियत होनी चाहिए. ओनली देन he or she can make any animation. Okay, so now here you will see applications of computer animation. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑब्वियसली डिफरेंट एप्लीकेशंस है, बहुत सारे फील्ड्स में एनिमेशन का यूज़ किया जाता है. ठीक है, मतलब आजकल कोई भी एडवर्टाइजमेंट, मतलब छोटे से छोटा एडवर्टाइजमेंट या बड़ी से बड़ी, मतलब बड़ी से बड़ी मूवी भी होती है ना, तो उसमें एनिमेशन को इंक्लूड किया जाता है. उसके बगैर कोई भी मूवी, कोई भी मतलब स्टोरी या कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होता. ठीक है, तो कंप्यूटर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्यूटर एनिमेशन जो है इट्स हैविंग टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटर असिस्टेड एनिमेशन एंड सेकंड वन इज़ कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन. ठीक है, तो खुद ही नाम से ही बोलते हैं कि कंप्यूटर असिस्टेड हो गया. आपने एनिमेशन मतलब का आइडिया दिया, क्रिएट करा, फिर मतलब ऑब्जेक्ट्स जो भी आपने स्टोरी में इंक्लूड करने हैं, उसके बाद आपने कंप्यूटर की मदद ली. ठीक है, और कंप्यूटर जनरेटेड हो गया, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आपने एनिमेशन को क्रिएट करा. ठीक है, नाउ यू कैन सी एनिमेशन जो है कैन बी सीन इन मिनी एरियाज अराउंड अस. जैसे आप देख सकते हो एनिमेशन जो है एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है. बहुत बड़ा रोल है इसका आर्किटेक्चर, गेम्स, फिल्म इंडस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट, कार्टून में ऑब्वियसली, एडवर्टाइजमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन. ठीक है, ये आप खुद भी देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे मतलब डिफरेंट फील्ड्स में कंप्यूटर एनिमेशन का कितना बड़ा रोल है. ठीक है, नाउ here you can see history of computer animation. ठीक है, 1906 में फर्स्ट एनिमेटेड मूवी बनी है. ठीक है, जिसका नाम है ह्यूमरस फेस ऑफ फनी फेसेस. एंड इसी तरह से अगर आप देखोगे मिक्की माउस बहुत ही पॉपुलर मूवी है, मतलब किड्स के लिए. ठीक है, आपने भी देखी होगी. 1928 में ये फर्स्ट कार्टून विद साउंड डेवलप्ड बाय वॉल्ट डिस्नी. ठीक है, इन्होंने इसको क्रिएट किया है, डेवलप किया है इस मूवी को, मिकी माउस. मतलब फर्स्ट कार्टून मूवी बनी है ये जिसके अंदर साउंड को इंक्लूड किया गया था. नाउ another one is Star Wars, first popular movie using animation. ओके, सो नेक्स्ट इज़ जुरासिक पार्क मैंने देखी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और समटाइम्स इट इज़ स्कैरी. तो ये भी एक मूवी है जिसमें VFX का यूज़ किया गया. VFX जो है ये एक एनिमेटेड, एक मतलब एनिमेशन का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है, मतलब एक रियलिज्म दिया जाता है, रियलिस्टिक व्यू दिया जाता है इसके थ्रू मूवीज़ को. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कौन कौन सी मूवीज़ कब बनी है और किन्होंने डेवलप करी है. ओके, नाउ next topic that we are going to discuss is types of animation. Okay, so basically we are having 5 types of animation. First one is traditional animation, second one is 2D animation, okay, and third one is 3D animation, another one, fourth, it is yeah, stop motion animation, and another and last one is motion graphics. Okay, so हम इनको यहाँ पे, so we will discuss these types of animations one by one. First one is traditional animation. ठीक है, देखो ट्रेडिशनल एनिमेशन को 2D टू डायमेंशनल एनिमेशन भी बोला जाता है, सेल एनिमेशन भी बोला जाता है, और हैंड ड्रॉन एनिमेशन भी बोला जाता है. ठीक है, एक्चुअली दिस वेरी एनिमेशन इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमेशन. ठीक है, जहाँ पे एक आर्टिस्ट या एनिमेटर जो है उसको क्या करना पड़ता था, लिटरली उसको थाउजेंड्स ऑफ इमेज जो है वो खुद अपने हाथ से ड्रा करनी पड़ती थी किसी स्पेशल पेपर पे. ठीक है, और उसके बाद मतलब उनका फोटोग्राफ लिया जाता था. ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम, और उनको सीक्वेंस में चलाया जाता था. ठीक है, मतलब कुछ बुक्स दिखाती है कि ये एक टेबल पे बनाते थे जिसके मतलब अंदर लाइट हुआ करती थी. ठीक है, वहाँ पे वो बनाते थे. या कुछ बुक्स बोलते हैं कि जो मतलब ये अपने हाथ से किसी पेपर पे ये डिफरेंट इमेजेस को ड्रा करते थे, उसके बाद इनको ट्रांसफ़र किया जाता था एक ट्रांसपेरेंट शीट पे. ठीक है, मतलब डिफरेंट शीट्स पे इनको ट्रांसफ़र किया जाता था, जिनका नाम, जिनको बोला जाता था सेल्स. ठीक है, किस चीज़ के लिए, मतलब पेंटिंग के लिए इनको फिर उस पर ट्रांसफ़र किया जाता था, और इसी तरह से एनिमेशंस जो है उनको क्रिएट किया जाता था. ठीक है, तो मेन जो इसमें है एस्पेक्ट दैट इज़
इट इज़ हैंड ड्रॉन, ठीक है। मतलब इसमें हर एक इमेज आर्टिस्ट को खुद अपने हाथों से बनानी पड़ती थी, आइडिया क्रिएट करना पड़ता था और उसके बाद वो खुद ही मतलब सोचते थे कि मतलब नेक्स्ट फ्रेम जो है वो क्या होना चाहिए। ओके, नाउ ट्रेडिशनल एनिमेशन जो है अगर हम देखें, इट्स ए ग्रेट स्किल जो है, मतलब किसी भी इंसान के पास अगर ऐसा आइडिया होगा तो इट्स अ ग्रेट स्किल। ओके, तो इसका जो मेन ड्रॉबैक है वो क्या है, इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट को, सॉरी, हर एक इमेज को हाथों से ड्रा करना पड़ता था, तो इसीलिए इसको ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और दैट्स वाई वी कैन से इट्स वेरी लेंथी एंड एक्सपेंसिव। ओके, नाउ ये जो हैंड ड्रॉन एनिमेशन है, डिजिटल रिवोल्यूशन से पहले ट्रेडिशनल एनिमेशन जो है इट वाज द नॉर्म ऑफ द इंडस्ट्री। मतलब ये एक रूल था इंडस्ट्री का, जहाँ पे इन मूवीज़ को क्रिएट किया जा, कार्टून्स को क्रिएट किया जाता था, मतलब एनिमेशंस को क्रिएट किया जाता था, वहाँ पे उस इंडस्ट्री का एक नॉर्म था, रूल था कि हर एक बंदे को जो भी इस चीज़ में मतलब पार्टिसिपेट करता था उसमें क्या उसको क्या करना पड़ता था, ही हैज़ टू ड्रॉ ही हैड टू ड्रॉ एवरी इमेज बाय हिज हैंड। ओके, उस उनको मतलब ट्रेडिशनल एनिमेशन में क्या होता था, मतलब उनको अपने हाथों से सब कुछ जो भी मूवी में पार्ट, जो भी मूवी का पार्ट होता था वो क्या करना पड़ता था, उनको हाथों से ड्रा करना पड़ता था। ठीक है, एक्चुअली ये वाली एनिमेशन मतलब ये वाला टाइप जो है एनिमेशन का, इसको आज भी यूज़ किया जाता है, लेकिन सिर्फ क्या किया है, मतलब पेपर्स, वो जो पेपर्स वहाँ पे यूज़ करते थे, हाथों से पेपर्स पे बनाते, उसके बाद ट्रांसफ़र किया जाता था उनको, यहाँ पे आप टैबलेट्स का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, आइडिया तो सेम है, लेकिन सिर्फ क्या हुए, डिवाइसेस चेंज हुए। ओके, सो अनदर वन इज़, एक्चुअली मैंने आपको जो पीपीटी प्रोवाइड करी थी उसमें मैंने कुछ यहाँ पे कोट्स भी प्रोवाइड करे थे, मेंशन करे थे इनमें, सो दैट आपको अच्छे से याद रहता उन कोट्स की वजह से, लेकिन आप चाहो तो उनको रिमूव भी कर सकते हो, या आप मैं आपको ये फाइल प्रोवाइड कर रही हूँ दूसरी, तो उसको आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा सो दैट आपके एग्ज़ाम में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चेंजेस करी है। नाउ 2D एनिमेशन, सी, ट्रेडिशनल एनिमेशन और 2D एनिमेशन में ज़्यादा कुछ मतलब गैप नहीं है। ठीक, 2D ट्रेडिशनल एनिमेशन को हम 2D एनिमेशन भी बोलते हैं, वहाँ पे भी हम मतलब दो ही कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, किसी भी इमेज को बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है, 2D एनिमेशन देखो, जब हम किसी भी 2 डायमेंशनल प्लेन पे कोई भी इमेज बनाते हैं, ठीक है, यू डोंट नीड टू मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ता कि आप उसका बैक साइड बनाएं, है ना। तो अगर वो लाइक वो ऑब्जेक्ट जो है अगर वो अपना पोज चेंज करे या अपना साइड चेंज करे, तो नेक्स्ट टाइम आपको वही साइड बनाना पड़ता है। पूरा जो वो इमेज है, पूरा जो वो कैरेक्टर है वो विजिबल मतलब होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये आपको आगे पता चलेगा जब हम 3D एनिमेशन पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या होता है, मतलब पूरा का पूरा कैरेक्टर जो है वो दिखना चाहिए स्क्रीन पे। ठीक, ओके, सो 2D एनिमेशन जो है इट्स सिंपली इट्स वेक्टर बेस्ड। ठीक है, यही एक डिफरेंस है ट्रेडिशनल एनिमेशन और 2D एनिमेशन में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2D एनिमेशन में क्या होता है, मतलब एक मतलब कोई भी बंदा 2D एनिमेशन जो है वो आसानी से बना सकता है, अगर उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो की फ्रेमिंग जो है ये एक टेक्निक है, मेथड है। मैंने इनफैक्ट ये मेथड्स भी आपको प्रोवाइड करे हैं पीपीटी में, वो आप खुद देख लीजिएगा कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके एनिमेशंस को क्रिएट करना पड़ता है ना। तो अगर की फ्रेमिंग जो है उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी किसी बंदे को, या एडोब फ्लैश एक सॉफ्टवेयर है उसको चलाना आता हो कि कैसे उसको यूज़ करते हैं, तो वन कैन ईज़िली क्रिएट 2D एनिमेशन। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि ये वेक्टर बेस्ड है। तो वेक्टर बेस्ड क्या करता है, यहाँ पे जो मोशंस हम क्रिएट करते हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेक्टर्स रादर दैन पिक्सेल्स। ठीक है, पिक्सेल्स जो है वो इमेज में होते हैं ना, जैसे जेपीजी,
GIF, वो सारी मतलब हम पिक्सेल्स, देखो अगर किसी ऑब्जेक्ट की या किसी इमेज की आपने फ़ोटोग्राफ लिया, ठीक है, उसके बाद आप उसको क्या करते हो, कंप्रेस करते हो या उसको डिप्रेस करते हो, लाइक आप उसका साइज जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हो या एनलार्ज, समझो आप एनलार्ज करना चाहते हो किसी इमेज को, वहाँ पे मतलब जो पिक्सल, जो उस इमेज की रेजोल्यूशन होगी वो क्या हो सकती है, मतलब उस पिक्चर की क्वालिटी लो हो सकती है। लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम मैथमेटिकल फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे उस चीज़ का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता। देखो मतलब पिक्सल, जिस भी एनिमेशन में हम पिक्सल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब पिक्सल मेथड को यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें डिफरेंट इमेजेस को मतलब फ़ोटोग्राफ लिया जाता है और उसके बाद उनको अलग अलग से मतलब सीक्वेंस में प्ले किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इमेज आपने बनाई, फिर उसके बाद आपने वैल्यूज़ को चेंज करने हैं, ठीक है, पहले लाइक किसी फोटोग्राफ का वैल्यू अगर है 2,3, ठीक है, लाइक एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, फिर उसके बाद आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो इमेज को बड़ा मतलब एनलार्ज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा, या सो द मोशन इज स्मूथ हेयर, जो आर्टिस्ट्स है दे कैन रीयूज दीज क्रिएशन, सो द एनिमेटर डजंट नीड टू कीप ड्राइंग द सेम कैरेक्टर्स ओवर एंड ओवर अगेन, ओके, you can simply move around these vectors and animate that way. सो दिस वॉज ऑल अबाउट 2D एनिमेशन। 2D एनिमेशन में और एक चीज़ याद रख लीजिएगा आप, इट्स हैविंग टू डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस। एक तो ये बहुत ही चीप है और दूसरा डिस्टिंक्ट क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज़ चीप होती है, ठीक है, उसके बाद मतलब हम उसको ईजिली एक्सेस नहीं कर पाते हैं ना। और अगर मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो 2D एनिमेशन है इट्स चीप एज वेल एज इट इज़ ईजी टू एक्सेस, ओके। नाउ 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन जो है इसको हम कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी भी बोलते हैं या कंप्यूटर एनिमेशन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मेन जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है, वेट, तो यहाँ पे आपको सिंपली एक कैरेक्टर लेना है, ठीक है, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी चीज़, कोई भी मतलब जो भी आपके दिमाग में आइडिया है, जिसको भी आपने मॉडल करना है, उस मतलब वो कैरेक्टर आपको पहले सबसे पहले डिजिटली मॉडल करना है, ठीक है, कंप्यूटर डिजिटली मॉडल करना मतलब कंप्यूटर में आपको उसको बनाना है। उसके बाद क्या करोगे आप, देन यू विल मतलब एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, एक सॉलिड शेप दोगे उस चीज़ को, चाहे वो इंसान हो या कोई मतलब आइडिया हो, कोई भी चीज़, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, सबसे पहले एक कैरेक्टर को मॉडल करना है, ठीक है, और ये सब काम आपको डिजिटली करना है। उसके बाद आप उसको एक सॉलिड शेप दोगे, वो मतलब वो जो भी चीज़ है, जो भी पर्सन है, आइडिया है, थिंग है, कोई भी चीज़, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, परफेक्टली उसको, उसके बीच में एक स्केलेटन प्रोवाइड करोगे, एक ढांचा दोगे उसको, जैसे मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, मतलब जो एक मतलब किसी भी चीज़ को सपोर्ट करता है, मतलब स्टैंड होने के लिए। सो उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, यू कैन मूव एंड मैनिपुलेट दैट वेरी थिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये जो आपने मॉडल है इसको डिफरेंट डिफरेंट पोजेज लेने हैं इसके, ठीक है, एट सर्टन फ्रेम्स, मतलब हर एक फ्रेम, हर एक पेज, या आप समझो हर एक इमेज पे आपको इसका फ़ोटोग्राफ लेना है, और बाकी काम जो है, जो भी सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करना है इसके लिए, एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, बाकी सारा जो भी रेंडरिंग का काम है वो सारा वही करेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, इस कैरेक्टर को पहले मॉडल, मतलब एक मॉडल बनाना है इसका, जो भी आपको अपनी स्टोरी में मतलब पुट करना है, जो भी स्टोरी में इंक्लूड करना है, तो उस मॉडल को पहले बनाना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो 3D एनिमेशन है, एक्चुअली इट्स वेरी इंटेंसिव प्रोसेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें जितने भी प्रिंसिपल्स, एक्चुअली हम आगे दूसरे लेक्चर में प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, मतलब किसी भी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए यू हैव टू फॉलो दोज प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे दिस 3D एनिमेशन इट ऑपरेट्स ऑन डिफरेंट प्रिंसिपल्स, ठीक है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को ये ऑपरेट करते हैं। और अगर हम देखें जो कंप्यूटर ग्राफिक्स इमेजरी है, मतलब 3D एनिमेशन है, इट हैज़ आल्सो बिकम द नॉर्म फॉर ऑल ब्लॉकबस्टर एनिमेटेड मूवीज़, ठीक है, एंड इन आल्सो इन सर्टन लाइव एक्शन सीक्वेंसेस विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ VFX बिकॉज ऑफ इट इज़ अटेंशन टू डिटेल एंड रियलिज्म, ठीक। देखो हमने इससे पहले
ट्रेडिशनल एनिमेशन पढ़ा, वहाँ पे भी मैंने आपको बोला कि वो भी एक नॉर्म बन गया था मतलब इंडस्ट्री में, इनफैक्ट अभी भी है कि वहाँ पे बंदो मतलब जो भी बंदे आर्टिस्ट्स होते थे, जो भी एनिमेशन को क्रिएट करते थे, उनको क्या करना पड़ता था, एक रूल था जो उनको फॉलो करना पड़ रहा था वहाँ पे कि हाथों से ही इनको ड्राइंग, जो भी ड्राइंग करनी है वो हाथों से ही करनी है, ठीक है। लेकिन अब पहले तो पेपर पे करते थे, लेकिन अब क्या है, डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी 3D एनिमेशन में भी ये नॉर्म बन गया है। बहुत सारी जो पॉपुलर एनिमेटेड मूवीज़ हैं उनके लिए, और जो भी जितने भी लाइव एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनके लिए। और ये क्या करते हैं, मतलब 3D एनिमेशन जो है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वीएफएक्स। वीएफएक्स मैंने अभी बोला, वीएफएक्स जो है ये एक किस्म का एक सॉफ्टवेयर है जिससे एनिमेशन मतलब जो है क्रिएट करने में मदद करता है। एक्चुअली ये मतलब अप्लाई होता है रियल थिंग्स पे, लाइक ह्यूमन बींग्स पे या रियल सीनरी पे, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन होता है रियल थिंग्स और मतलब दूसरा ये स्पेशल इफेक्ट देता है उन सारे ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। मतलब रियलिज्म आता है, रियलिस्टिक व्यू आता है 3D एनिमेशन को बनाने से। नाउ दिस वाज अबाउट 3D एनिमेशन एंड नेक्स्ट वन इज़ स्टॉप मोशन एनिमेशन, ठीक है। स्टॉप मोशन एनिमेशन को हम क्लेमेशन एनिमेशन भी बोलते हैं या कट आउट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो स्टॉप मोशन जो है इट्स हैविंग सेवरल वेरिएंट्स, ठीक है। ये जितने भी इसमें सेवरल वेरिएंट्स एज इन बहुत सारे टाइप्स है इसके, ठीक है। और हर एक टाइप, लेकिन इनका ओब्वियसली बहुत सारी टाइप्स तो है स्टॉप मोशन के, लेकिन इनका आइडिया जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। दीज ऑल इन्वॉल्व मैनिपुलेटिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। देखो स्टॉप मोशन में क्या होता है, स्टॉप मोशन में मतलब एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को लिया जाता है, ठीक है, और उस फिजिकल ऑब्जेक्ट को एनिमेट किया जाता है फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक है। लाइक कोई भी पपेट लो या कोई भी ऑब्जेक्ट लो, उसका उसको मतलब हर एक पोज में स्टैंड किया जाता है, ठीक है। और उसको डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में फ़ोटोज़ लिए जाते हैं और उन फ़ोटोज़ को कलेक्ट करके मतलब उनको सीक्वेंस में चलाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉप मोशन जो है ये मतलब इसकी जो वर्किंग है वो इस तरह से होती है, ठीक है। स्टॉप मोशन को अगर हम देखें, इट्स जस्ट लाइक ट्रेडिशनल एनिमेशन, ठीक है, एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ ड्राइंग। वहाँ पे हम ड्राइंग क्या करते हैं, हाथ से, वो बोलना नहीं है बिल्कुल भी। यू हैव टू क्ले, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मॉडल्स को बनाया जाता है क्ले से, ठीक है। क्ले आपने देखा होगा कि वो जो क्ले आता है बच्चों के लिए, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाते हैं फिर उससे, and is said that you have to carefully manipulate to produce animation, okay। So stop motion जो है it can also be done with puppets, तो अभी मैंने बोला कट आउट्स एंड इवन एक्शन फिगर्स। देखो स्टॉप मोशन में पहले क्या क्या किया जाता था, स्टॉप मोशन को यूज़ किया जाता था किस लिए, एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि एनिमेशन जो है वो दूसरे टाइप से क्रिएट होता था, उसके बाद स्टॉप मोशन उसको एक स्पेशल इफेक्ट मतलब प्रोवाइड करता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये क्या हुआ, मतलब इट हैज़ लार्जली बीन रिप्लेस्ड बाय 3D एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स वर्क। हाउएवर मतलब बहुत सारे ऐसे फिल्म मेकर्स हैं लाइक टिम बर्टन है, उन्होंने ऑलमोस्ट सारा काम इसी इसी के साथ किया है, किसके साथ, स्टॉप मोशन के साथ, ठीक है। सो फॉर एस्प्रिंग एनिमेटर्स, मतलब जिनका काम होता है, जिनका लाइफ में मतलब यही गोल होता है, जो अपना करियर ही एनिमेशन में बनाना चाहते हैं, उनके लिए स्टॉप मोशन कैन बी अ वंडरफुल मीडियम। कोई भी आर्ट बनाने के लिए, मतलब अपने लेवल पे वो कोई भी आर्ट इसमें बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टॉप मोशन जो है इट इज़ हैविंग इट्स ओन फ्लेवर। इसको हम यहाँ पे इसको हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी और मीडियम में, ठीक है। इट्स हैविंग एक्सट्रीमली लेबर, इट्स मोर इट्स एक्सट्रीमली लेबर इंटेंसिव, मच लाइक सेल एनिमेशन, ठीक है। जिस तरह से सेल एनिमेशन जो है वो भी मतलब अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था, इनफैक्ट आज भी है, उसी तरह से ये भी मतलब स्टॉप मोशन जो है इसका भी बहुत बड़ा रोल होता था, इनफैक्ट अभी भी होता है। मतलब जो भी एनिमेशन के साथ काम करते हैं ऑब्वियसली वो मतलब इन सारी चीज़ों को अच्छे से यूज़ मतलब करना जानते होंगे। नाउ यू कैन हैव डिफरेंट, यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉप मोशंस, सॉरी हाँ, स्टॉप मोशन एनिमेशंस है, क्लाइमेशन है, पुपेट्स है, एक्शन फिगर्स, लेगो, ठीक है। ये सारे करेक्टर्स है, या
कट आउट एंड पिक्सलेशन, ठीक है। ये सारे टाइप्स हैं, मतलब इनको इनका जो मेन आइडिया है वो मतलब हर एक टाइप का मेन आइडिया सेम ही है, लेकिन इससे क्या होता है, यू कैन सी इट हेयर। देखो, ऑल दीज टाइप्स ऑफ स्टॉप मोशन शेयर एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। दे ऑल हैव टू बी शॉट स्ट्रेट अहेड, विच मीन्स स्टार्ट करते हो वो पहले फ्रेम से, एंड शूटिंग ईच फ्रेम वन आफ्टर द अदर, ठीक है। पहले एक फ्रेम को शूट करा, फिर दूसरे फ्रेम को शूट करा, मतलब जब तक एंड वाला फ्रेम नहीं आता है। यहाँ पे लेकिन क्या होता है, मतलब एक सीक्वेंस में इसको बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो, आप एक लिंक लिस्ट की एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो। मतलब अगर आपको कोई भी नोड एक्सेस करना होता है ना लिंक लिस्ट में, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वी कैन नॉट मतलब जस्ट गो टू दैट वेरी नोड, दैट वेरी पर्टिकुलर नोड। हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू ट्रैवर्स फ्रॉम द फर्स्ट वेरी नोड, है ना। पहले नोड से हमें ट्रैवर्स करना पड़ता है उस नोड पर्टिकुलर नोड तक पहुँचने के लिए। तो वो एक वहाँ पे भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि आपका जो लिंक लिस्ट है बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बस एग्जाम्पल्स में 2-3 लिंक लिस्ट दिखाते हैं, बस हो गया काम, नहीं। सो यहाँ पे भी क्या है, मतलब ये जो कोई भी पर्टिकुलर मूवी है उसके अंदर तो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ फ्रेम्स हो सकते हैं। तो आप खुद देखो कि अगर एक कोई भी मिस्टेक किसी फ्रेम में हो गई, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इस चीज़ को फिक्स करना, ठीक है, without having to start all over again. You can't just redraw that very frame like you can draw in 2D animation. तो ये इस तरह से ये क्या बनती है, ये जो एनिमेशन है, इट दिस वेरी थिंग मेक्स इट डिफ़िकल्ट, yeah, this very thing makes it particularly intense, and it requires a lot of patience. Okay, तो ज़्यादा इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट कीप आइडिया अबाउट दीज वेरी थिंग्स, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसके मतलब अंदर ज़्यादा डीप नहीं पूछेंगे, ठीक है। नाउ अनदर वन इज़ मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। दिस इज़ द लास्ट टाइप ऑफ एनिमेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर। सो मोशन ग्राफिक्स जो है, इट फोकसेस ऑन मेकिंग डायनेमिक एंड इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशंस ऑफ मूविंग टेक्स्ट, लोगोज एंड बेसिक इलस्ट्रेशंस। मोशन ग्राफिक्स जो है, इट कैन बोथ बी 2D एंड 3D, ठीक है। आप इनको मतलब कहीं पे भी आपको ये मिल सकते हैं मोशन ग्राफिक्स, लाइक कमर्शियल्स में, एक्सप्लेनर वीडियोस, सपोर्टिंग इवेंट्स, न्यूज़ एंड दूसरे टीवी प्रोडक्शंस में, ठीक है। इसका बहुत ही बड़ा रोल है वहाँ पे। सो प्रॉपर character animation is generally outside scope of motion graphics, but many of the core animation principles apply to motion graphics too, ठीक है। जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं वो आप देखोगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स ये एनिमेशन जो है, डिफरेंट एनिमेशंस यूज़ करते हैं एनिमेशंस को क्रिएट करने के लिए। ओके, सो है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मतलब मोशन ग्राफिक्स जो है इसको क्रिएट करने के लिए इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम्स, मतलब कौन से प्रोग्राम्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कौन से सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन दैट। सच वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स ऑफन हैव डिफरेंट, क्योंकि हर एक ऑब्वियसली हर एक सॉफ्टवेयर का अलग अलग यूआई होता है, मतलब यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है, या सेटिंग्स अलग अलग होती है। लेकिन आइडिया जो है वो, हर एक सॉफ्टवेयर का आइडिया क्या होता है, एनिमेशन को क्रिएट करना, ठीक है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स को मतलब अप्लाई करना, ठीक है, उस मूवी पे। तो आइडिया इनका बेसिक आइडिया सेम होता है, ठीक है। नाउ ये जो मतलब मोशन ग्राफिक्स है, इट्स एक्चुअली विजुअल इफेक्ट टेक्निक। सो दिस विजुअल इफेक्ट टेक्निक इन्वॉल्व्स मूविंग ग्राफिक एलिमेंट्स मतलब टेक्स्ट, लोगोज, ये सारे चीज़ें। लेगो एंड लोगो इज़ डिफरेंट, हाँ। इससे पहले हमने स्टॉप मोशन में लेगो पढ़ा था, दैट्स डिफरेंट, एंड लोगो जो है ये मतलब डिफरेंट है, ठीक है। लेगो जो है वहाँ पे हम लेगो को बोलते हैं, लाइक छोटे बच्चे बनाते हैं ना, मतलब कुछ चीज़ें, सॉलिड चीज़ें, वो लगता है कि ये क्या बोलते हैं इसको, मतलब कोई कैरेक्टर बनाते हैं, ठीक है। और लोगो हो गया किसी भी चीज़ का लोगो, जैसे यूनिवर्सिटी का लोगो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना लोगो क्रिएट करती है। सो मतलब ऐसे कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ टेक्स्ट एलिमेंट्स, इनको हम ग्राफिक एलिमेंट्स बोलते हैं। सो इट दिस मोशन ग्राफिक्स इन्वॉल्व्स दीज मूविंग ऑफ दीज ग्राफिक एलिमेंट्स, मतलब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके इनको मूव किया जाता है, लाइक आफ्टर इफेक्ट्स। सो दिस मोशन ग्राफिक्स इज इट वर्क इज़ बेस्ट फॉर दोज जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री या मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स, ऐसे ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, और इवन डिज़ाइनिंग द ओपनिंग्स ऑफ फिल्म टाइटल्स, ठीक है। जो ही फिल्म जो मतलब जो कोई भी मूवी होती है ना, उसका जो पहला टाइटल होता है वो डिफरेंट, ओब्वियसली उसका मतलब वो एनिमेटेड होती है ना, किस तरह से नाम आते हैं, यहाँ से ऊपर से बीच में से, वो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है ना, तो उसमें भी ये यूज़ होता है।
Now here is a quote: I can calculate the motion of heavenly bodies but not the madness of people. It has been quoted by Isaac Newton. ओके, सो बहुत सारे कोट्स मैंने आपको यहाँ पे रखे थे सो दैट आपको याद रहे। आप चाहो तो उनको रख सकते हो, नहीं तो आप दूसरा पीपीटी में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इसको आप डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चेंजेस करी है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट today's topic, that's computer animation and its various types. Next we will be discussing this basic principles, okay, that are used, that any animator or any artist has to follow all those principles before creating any animation. Okay, I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Thank you.